हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा उम्र के सवाल और एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे बोलोगे कि सर इतना शॉर्ट आपने कर दिया आयु का सवाल। देखिए कैसे करोगे। एक्स की उम्र 36 वर्ष एवं वाई की उम्र 16 वर्ष है। दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई। एक्स की उम्र है 36 वर्ष, वाई की उम्र 16 वर्ष है। अब बोला ये गया है कितने वर्षों में एक्स की उम्र वाई की उम्र की दोगुनी होगी। एक्स की जो उम्र है, एक्स की उम्र वाई की दोगुनी हो जानी चाहिए। कितने समय के बाद होगी ये पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप देखोगे ना कभी भी एग्जाम में, तो आपको उल्टा चलना पीछे से, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि पीछे लास्ट में देता है इनका क्वेश्चन। देखो मैंने क्या बोला, पीछे से चलना है। जैसे मैं मान लेता हूँ 4 वर्ष के बाद। अब एक्स की उम्र 36 है, 4 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी 40। वाई की 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 20। तो देखो एक्स की उम्र वाई की दोगुनी हो गई कि नहीं होगी। एक ही बार में आंसर मिल गया। एग्जामिनर ऐसे सवाल का आंसर लास्ट में देता है, क्योंकि बच्चा पहले इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा। तो ऐसा करने में बच्चे को बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, और जब समय लगेगा तो कंपटीशन टफ हो जाएगा। जब एक ही सवाल में वो इतना समय दे देगा तो दूसरे सवालों के लिए टाइम नहीं बचेगा। इसीलिए एग्जामिनर ऐसे प्रश्नों का आंसर लास्ट में देता है, याद रखना। तो आप हमेशा लास्ट से चलेंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, वर्तमान में राम और श्याम की उम्र का अनुपात 6:5 है। राम और श्याम वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में राम और श्याम कितना है भाई, 6:5। ठीक है। अब से 15 साल बाद, अब से यानी कि प्रेजेंट से 15 साल बाद, नीचे आ गए हम 15 साल बाद के लिए, इनका जो अनुपात है वो 9:8 हो जाएगा। तो राम की वर्तमान उम्र क्या है, राम की वर्तमान उम्र पूछे प्रेजेंट की। तो इसको करने का सबसे सरल तरीका है कि नीचे वाले अनुपात का अंतर करिए, अंतर आएगा 1। फिर करिए क्रॉस गुना ऐसे। ठीक है, क्रॉस गुना करोगे 8×6 = 48, 9×5 = 45, 48 और 45 का अंतर करोगे 3 आएगा। इसको बटे में रखिए और गुना कर दीजिए जितने समय बाद बोले या जितने समय पहले बोले। ठीक है, चलिए 3×5 = 15, 5×1 = 5 ही रहेगा। अब आपसे बोला है राम की वर्तमान उम्र। अब देखो राम की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है भैया, 6। तो मैं 5 का गुना 6 से कर दूंगा, 5×6 = 30 आ गया। तो राम की वर्तमान उम्र कितनी हो गई, 30 साल। ठीक है, अगर मैं इस 5 का गुना राम के दूसरे अनुपात से करूं 15 साल बाद वाले से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5×9 = 45। ये 15 साल बाद की उम्र आई है। अब हमें तो प्रेजेंट की चाहिए, तो 45 में से 15 साल बैक करके पीछे आएंगे, तो 45 में से 15 घटा दो तब भी 30 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको कभी भी जो अनुपात पूछा उससे मल्टीप्लाई मत करना। वर्तमान की उम्र पूछा ना, तो वर्तमान के अनुपात से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि कभी कभी आंसर सही आता है, हमेशा सही नहीं आता। हमेशा सही कब आएगा, जैसे राम की वर्तमान उम्र पूछिए तो वर्तमान से मल्टीप्लाई मत करो, राम का जो दूसरा अनुपात है इससे मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें से माइनस करके वहीं आ जाओगे आप, वो सही उम्र दिखाएगा हमेशा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु 62 वर्ष है। कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु से 5 गुना होगी। ठीक है, देखो एक सन है, एक इसके ग्रैंडफादर है। ठीक है, अब बोला गया है सलीम की आयु तो हमारे 10 है, लेकिन इसके ग्रैंडफादर की आयु 62 वर्ष है। कितने वर्ष के बाद दादा की आयु से 5 गुना होगी, दादा की आयु से 5 गुना होगी। अब देखो इसकी आयु तो 10 है, इसकी आयु 62 है, कितने समय के बाद 5 गुना होगी। तो मैंने क्या बताया आपसे कि आपको ऐसे सवाल में हमेशा उल्टा चलना है, पीछे से यानी कि 3 दिया गया ना, तो देखो 3 वर्ष बाद इसकी 13 हो जाएगी और 3 वर्ष बाद इसकी 65 हो जाएगी। तो 13 का 5 गुना 65 होता है, 13×5 = 65। तो 5 गुनी कब होगी भाई, 3 साल के बाद। अब एग्जामिनर इसीलिए तो चालाकी करता है, ऐसे सवालों के क्वेश्चन का आंसर लास्ट में देता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले इसको ट्राई करेगा, फिर इसको ट्राई करेगा, फिर इसको ट्राई करेगा, फिर जब तक ट्राई करते करते लास्ट में पहुंचेगा तब तक बहुत समय गुजर जाएगा, और बहुत समय गुजर जाएगा तो आगे के सवालों को करने के लिए बच्चे के पास टाइम कम बचेगा। ये एग्जामिनर की चालाकी है। समझ में आ गया ना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है। ठीक है, एक सन है,
एक उसका फादर है, ठीक है। पुत्र की आयु का 7 गुना है, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? देखो, पुत्र की जो वर्तमान आयु होगी इन 4 ऑप्शन में से होगी, तो मैं मान लेता हूं पुत्र की वर्तमान आयु 6 है, पहला ऑप्शन ले लेता हूं 6। अब पिता की आयु 7 गुना है, तो 6 का 7 गुना कर दो भैया, 42 हो जाएगी पिता की आयु, क्योंकि 7 गुना है। अब उसने बोला है कि उनके आयु का जो योग है वो 50 वर्ष होना चाहिए, यही तो कहा गया है, उनके आयु का योग 50 वर्ष होना चाहिए। तो देखिएगा, अगर मैं 6 को और 42 को जोड़ूंगा तो ये 50 नहीं होगा। हो जाएगा क्या 50? ये भाई 50 नहीं होगा। उसने बोला है 5 वर्ष के बाद 50 होना चाहिए। अब देखो, इसमें मैं 5 जोड़ूंगा, भाई सन की आयु, सलीम की आयु जो है वो 6 है, इसमें 5 जोड़ूंगा तो 11, इसमें 5 जोड़ूंगा तो 47, या इनको जोड़ने से 50 मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मेरा पहला ऑप्शन गलत है। चलिए मान लेता हूं मैं कि यहाँ पे आयु कितनी है भाई? 5 वर्ष, और ये इसकी 7 गुना कितनी हो जाएगी? 5 7 35। 5 वर्ष बाद बोला इसमें भी 5 जोड़ो तो 10 हो गया, इसमें 5 जोड़ो 40 हो गया। अब दोनों को जोड़ो तो इनका योग 50 हो गया, तो मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्लियर है ना सभी को? कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में नहीं आया हो। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 3 लड़कियों की औसत उम्र 20 वर्ष है। देखो, 3 लड़कियां हैं, पहली लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की। औसत उम्र 20 वर्ष है और उनकी उम्र का अनुपात 3 5 7 है। 3 5 7 है इनकी उम्र का अनुपात। लड़कियां कितनी है? 3। औसत कितना है? 20। 20 तिया 60, योग हो जाएगा 60। योग 60 है, जब योग 60 है तो इनके अनुपात का भी योग कर लो। 7 5 12 3 15, 15 चौके 60 हो गया। सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या है? तो सबसे छोटी लड़की पहली होगी, क्योंकि इसका अनुपात सबसे छोटा है, तो 4 तिया 12। सबसे छोटी लड़की की उम्र 12 वर्ष है। सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। वाई की वर्तमान उम्र कितनी है? देखो, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट। एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं जिनका अनुपात है हमारा 5:4। अब बोला 3 वर्ष बाद, वर्तमान से 3 वर्ष बाद ये जो अनुपात है 11:9 हो जाएगा। तो मैंने इसको करने का तरीका बताया था, भूले तो नहीं? नीचे वाले अनुपात का अंतर करो, 11 और 9 का अंतर 2, फिर करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 पंजे 45, 11 चौके 44, 45 44 का अंतर 1 आएगा। कितने वर्ष बाद की बात है? 3 की। 1 से 3 को काटो 3 बार में, 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है, 3 दूनी 6 आ गया निकल के। अब उसने पूछा वाई की वर्तमान उम्र, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है आपको? वाई की वर्तमान पूछिए ना, वर्तमान का अनुपात 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई मत करो, मैंने बताया था ना, जो दूसरा अनुपात होगा उससे करो। तो 6 निम 54, ये 3 साल बाद का अनुपात है, लेकिन हमें वर्तमान में जाना, तो 54 में से 3 माइनस करके वर्तमान में आओगे तो यहाँ पे उम्र हो जाएगी 51, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगर मैं डायरेक्ट अनुपात से कर देता, वर्तमान की आयु पूछिए, वर्तमान के अनुपात से कर देता, तो 6 चौको 24 आता, लेकिन 24 ऑप्शन में नहीं है। इसलिए मैंने बोला था कि दूसरे अनुपात से मल्टीप्लाई करना हमेशा, क्योंकि डायरेक्ट अगर करोगे उसी अनुपात से तो कभी कभी आंसर आ सकता है, हमेशा नहीं आएगा आंसर। ठीक है, क्लियर होगी ना बात? तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये वीडियो पहले से देखा था, ये सवाल पहले से मालूम थे? मुझे लाइक करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।